इल्म अल्लाह ने अहले बैत को इतना दिया और इसी इल्म के सबब दुनिया अहले बैत की दीवानी है। इसी इल्म के सबब इस मकतब में इतनी जज़्बाबियत है। लेकिन हमने कहा कि अहले बैत ने मुआशरे की तरबियत की और मौजू सुखन भी ये था कि तरबियत मुआशरा किरदार हुसैन और असहाबे हुसैन के ज़रिए से, क्योंकि इस मकतब का कोई भी ऐसा फ़िक़ही मसला नहीं जो खिलाफ हिकमत हो, कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ अक्ल हो। हमारे यहाँ न मोहब्बत में कन्फ्यूजन है न नफ़रत में कन्फ्यूजन है। हमें कन्फर्म पता है कि हमने मोहब्बत किससे करनी है, हमने नफ़रत किससे करनी है। लेकिन आप दूसरी जगह पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है कि वो खुद भी, उनकी नस्लें उनसे आज सवाल कर रही हैं कि भाई मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, जालिम भी जन्नती, मजलूम भी जन्नती, ये कैसा इंसाफ है। मुझे तो किसी जवान ने कह दिया कि अगर ये मामला है कि इतने जुल्म जुर्म करने के बाद भी ये जन्नत में जाएंगे, तो कहा कि भाई क़यामत के दिन फिर हमारे पास भी बोलने के लिए अल्लाह के लिए बहुत कुछ है कि जब आपने उनके इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ क्यों नहीं कर देते। जब इतना कुछ करने के बाद वो जन्नत में जा सकते हैं तो क्या खुदाया, क्या ये मौलाना साहब कभी नमाज न पढ़ने की वजह से बोलते हैं कि जन्नत में नहीं जाओगे, कभी कहते हैं ये नशा करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, कभी कहते हैं जुआ खेलोगे तो जहन्नुम में जाओगे, कभी डराते हैं कि फलां बंदे को कत्ल किया तो जहन्नुम में चले जाओगे। का जब इतने बड़े बड़े कत्ल अल्लाह माफ़ कर देगा तो मेरे छोटे छोटे कत्ल को अल्लाह क्या करेगा। तो एक तरह से दरवाज़े शैतानी खोला गया उम्मत की गुमराही के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने आकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। कहा कि तुम्हारे लिए एक मीज़ान बना के जा रहे हैं हक और बातिल की पहचान का। वो मीज़ान यह है कि देखना, अगर कोई अली के साथ है तो वो हक है, अगर कोई अली के साथ नहीं तो वो बातिल है। हमारे यहाँ यह है कि जो हुक्म मासूम ने दिया वो काम करो, लेकिन उस मासूम के मिजाज और उस मासूम के जायके को भी समझने की कोशिश करो कि मासूम ने ये हुक्म क्यों दिया। जब आप मासूम के जायके को समझ जाओगे और उसके बाद आपके मुआशरे में एक ऐसा नया मसला खड़ा हो जाता है जिसके बारे में मासूम का कोई हुक्म मिलता नहीं, पर क्योंकि मिजाज मासूम से आशनायत होगी तुम उस हुक्म को समझने में कोई फतवा जारी कर सकते हो। जिस तरह पहले कुल्ली फतवा था कि भाई फोटो निकालना हराम है, तो किसी ने मौलवी साहब से कहा कि भाई आपके आजकल इतने फोटो निकल रहे हैं, आपके अब्बा का फतवा था फोटो निकालना हराम है। या जो आजकल निकाह का मसला चल रहा है ड्रामों में मुख्तलिफ चीजें, ये चीजें तब वजूद में आती हैं जब इंसान फलसफे अक्ल से दूर हो जाता है। अब हर मुसलमान देखें मसलन टखने से ऊपर है शलवार, अब कहते हैं सुन्नत रसूल है, अब आप बोलो तो कहेंगे ये मुखालिफ सुन्नत रसूल है। तो मैंने किसी से कहा, मैंने कहा क्या नबी के जमाने में शलवार थी? क्या नबी के जमाने में शलवार थी? हम तो आज भी इराक जाते हैं, अरबों की शलवारें नजर नहीं आती। सऊदी अरब जाएं शलवार नजर नहीं आएगी, दुबई जाएं शलवार नजर नहीं आती। वो एक धोती मानन चीज पहनते हैं जो यहाँ घुटने तक होती है, यहाँ घुटने से ऊपर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ शलवार टखनों से ऊपर, हमेशा अगर उस चीज के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हुक्म क्यों आया था, किस वजह से आया था, और वो हुक्म आज मेरे ऊपर लागू होता है या नहीं होता। ये हिकमत कौन समझाएगा? ये हिकमत अहले बैत। अमीरुल मोमिनीन के जमाने में कुछ लोग ऐसे आए जो सुन्नतों की पाबंदी लेकिन बगैर सोचे कहने लगे, या अली आप नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करते। कैसी सुन्नत? रसूल का हुक्म था कि दाढ़ियों को खजाब करो, अपनी शक्लों को यहूदियों की तरह न बनाओ। कि हम तब से लेकर अब तक अपनी दाढ़ियों को रंग कर रहे हैं, और अली आपकी दाढ़ी सफेद है, आप खजा भी नहीं कर रहे। इमाम ने कहा यह हुक्म कब का था? जब हम अकलियत में थे, यहूदी अक्सरियत में थे। अब जाहिर मुशरिकीन मक्का तो दाढ़ी रखते नहीं थे, दाढ़ी रखते थे दो लोग, वो जो मुसलमान बने सुन्नत नबी बन के उन्होंने दाढ़ियां रखी। दूसरे दाढ़ी रखते थे यहूदी, कि आज भी आप देखते हैं यहूदियों की दाढ़ियां बाज लोगों से बहुत मिलती हैं।
लंबी लंबी दाढ़ियां रखते थे यहूदी, मुसलमान भी दाढ़ी रखें। अब मुसलमान अकलियत में, ये एक सोशल रसूल खुदा का फरमान है, मुसलमान अकलियत में, यहूदी अक्सरियत में। मिसाल देके समझाऊं ताकि और वाज़ेह हो जाए। मसलन 10 मुसलमान थे, आप गुलिस्तान में रहते हो और पता चला कि जिस गली में आप रहते हो वहां पे 10 घर शियों के हैं और मसलन 50 घर किसी वहाबी के हैं। तो अब हम बने अकलियत, वो बने अक्सरियत। अब जाहिर है क्योंकि हुक्म इस्लाम है कि दाढ़ी रखनी है, वो भी मुसलमान है दाढ़ी रखे, आप भी शिया, हुक्म मासूम है दाढ़ी रखनी है, आपने भी दाढ़ी रखी। अब 50 वहां से निकले, 10 यहां से निकले। देखने वाले ने समझा कि 60 के 60 हैं वहाबी, क्योंकि अक्सरियत में है ना, तो अकलियत अक्सरियत के अंदर क्या हो जाती है, हजम हो जाती है। तो फरमाया दिखने में दोनों एक जैसे हो तो कम से कम तुम अपनी दाढ़ियों को रंग करो कि जब गलियों में चलो तो पता चले कि मुसलमान की दाढ़ी कौन सी है और यहूदी की दाढ़ी कौन सी है। कि एक जज्बाती मौलाई ने कहा कि मौलाना ईरान जाते हैं, ईरानियों के घरों पे अलम नहीं, हम पाकिस्तान में सारे शिया घरों पे अलम लगाते हैं। मैंने कभी अलम लगाने की वजह पे भी तो गौर करो ना, कि वो शिया घर पे अलम नहीं लगा रहा और यहां हर शिया घर पे अलम लगाता है। मैंने कहा वहां है शिया अक्सरियत में, तुम हो यहां अकलियत में। वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं शिया हूं, यहां अलम दिखा के बताया जाता है ये किसी अली के चाहने वाले का घर है। तभी कल किसी मुफ्ती मुतअस्सिब से किसी ने कहा कि मुहर्रम का महीना है, क्या जनाब हम काला लिबास पहने, शरअन इसका हुक्म क्या है। मुफ्ती साहब ने कहा कि शरअन तो कोई मसला नहीं है काला लिबास पहनने में, लेकिन जब पहनोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम शिया हो, लिहाजा पूरा साल पहनो, 10 दिन न पहनो। तो जब आप किसी के रंग जैसा रंग पहनते हो तो लोग आपको उसमें से समझते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तब हम कम थे, यहूदी ज्यादा थे, लिहाजा दाढ़ी का रंग बदलना पड़ा ताकि पता चले मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। कि अब हम ज्यादा हैं, वो कम हैं, तो अब हमें बदलने की जरूरत नहीं है, यहूदियों को खुद को बदलने की जरूरत है। ये हुक्म हिकमत था अगर समझो। इसी तरह ये टखनों का मसला होता ये था कि कोई गरीब कोई अमीर, तो अमीर कुछ ऐसे काम किया करते थे जिनकी मजम्मत की रसूल खुदा ने। क्या करते थे, आज भी आप ओमान जाएंगे, आज भी अरबों में याद आते हैं, जो गरीब लोग होते थे जाहिर है वो कपड़ा पूरी नाप तोल वाला पहनते थे। अमीर अपनी अमीरी को दिखाने के लिए जो उनकी औरतें, जो मर्द दिशदाशा, ये जो अरबी लिबास पहनते थे, ये पीछे से इसका कपड़ा छोड़ देते थे। जब गलियों में चलते थे तो ये कपड़ा जमीन से रेंगता हुआ जाता था। आज भी हैं, आप देखेंगे कुछ एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो ये अमीरी की निशानी होती थी, कपड़े को ज्यादा छोड़ दिया जाए और कपड़ा जमीन पे लगे, मतलब हमें परवाह नहीं कितना भी महंगा कपड़ा है। यहाँ पे रसूल ने फरमाया वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिया, और फरमाया इन कपड़ों को काटा करो और इतना काटो कि ये कपड़े तुम्हारे टखने तक आ जाएं। जो लंबी कमीज थी उस लंबी कमीज को टखने तक रखो ताकि इस कपड़े का इसराफ ना हो, वो ये जमीन पे न लगे। ये किन की निशानी है, ये अमीरों के इसराफ की निशानी है। और जो रसूल का मानने वाला है वो कभी भी अपने लिबास से रियाकारी नहीं किया करता। अब ये बात थी उस दिशदाशे की, आज आप देखें कि ये बात चली गई है पेंट पर भी, सलवार पर भी। तो वो कॉन्सेप्ट जब खत्म हो गया तो यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीरों के अपने चोचले होते हैं, वो बार बार दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, कभी गाड़ियों के जरिए, कभी अब कराची में किसी बंदे ने पता नहीं कोई 10 करोड़ सिर्फ नंबर प्लेट खरीदी, 10 करोड़ रुपीस सिर्फ नंबर प्लेट। ये खुद को दिखाना चाहता है मैं कितना अमीर हूं, मेरी नंबर प्लेट भी क्या है 10 करोड़ की है। ये अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, बंदे की कीमत वही है जो उसकी हिम्मत है। कीमत कुल्लु इम्रिइन हिम्मतो। जो आप दुनिया में पसंद करते हो, सुबह से शाम तक किसी चीज के पीछे लगते हो, वही आपकी क्या है, कीमत है। आयतुल्लाह हसन अली नुखदकी अपने एक शागिर्द को ले गए कब्रिस्तान में। अब जाहिर है इनकी बरज़खी आंख खुली हुई थी, इनके वाकयात मैंने कई मजलिसों में 2-3 साल पहले पढ़े। तो एक कब्रिस्तान पे ले गए और अपने शागिर्द को कहा सुन इस कब्र से कौन सी आवाज आ रही है। तो क़िबला मेरे कानों में कहां ताकत कि मैं सुन सकूं। कहा मैं कह रहा हूं सुन, देख कौन सी आवाज आ रही है।
कहते मैंने गौर किया और सुना तो देखा तो अंदर से आवाज आ रही है जैसे कोई बंदा टमाटर बेच रहा हो कि टमाटर खरीदो, इतने के टमाटर हैं, सस्ते दे रहा हूं, मेरे टमाटर खरीदो। मैंने कहा बोला ये कब्र से कैसी आवाज आ रही है? का फिर दूसरी कब्र पे ले गए, का सुन इस कब्र से कौन सी आवाज आ रही है? कि जब अब गौर किया उस कब्र से आवाज आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा माजरा क्या है? का जिसकी जिंदगी में हम और गम ये था कि मेरे टमाटर बिक जाएं, अभी ये मर गया है, अभी तक उस चीज से अपनी सकरात से बाहर नहीं निकला, अभी तक वही आवाजें दे रहा है कि मेरे टमाटर बिक जाएं। और ये बंदा जिसकी कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने पूरी जिंदगी अल्लाह को याद किया था, इसकी कब्र से वही आवाज आ रही है। हर बंदे की कीमत वही है जो बंदा सोचता है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ ये लगा हुआ है कि मौला मुझे एक अपार्टमेंट दे, पता नहीं 3 मंजिला 2 मंजिला, और जिंदगी में ये मिल जाए तो बस कुछ नहीं चाहिए। पर मैं इसकी कीमत वही है जो ये अल्लाह से मांग रहा है। किसी की ये कीमत है फला गाड़ी मुझे मिल जाए तो फरमा उस गाड़ी को बेचो, जो उस गाड़ी की कीमत है वो इसी बंदे की कीमत है। मजलिस हुसैन का मतलब यह है कि तुम्हारी हिम्मतों को बड़ा किया जाए, तुम्हारी आरजुओं के ज़र्फ को बड़ा किया जाए, तुम्हारी कीमतों को बड़ा किया जाए। जितना छोटा सोचोगे उतने छोटे बंदे बनोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े बनोगे। हुसैन हमें बड़ा करने के लिए फर्श अज़ा पे बुलाते हैं। का शैतान का काम यह है कि इंसानों की सोच को छोटा कर दे, आसमान पर देखने के बजाय सिर्फ इनकी निगाहों को जमीन और मादियत में महदूद कर दे कि ये सुबह से शाम तक इसमें लगा हुआ है कि 2 को 4 कैसे बनाना है, 4 को 6 कैसे बनाना है, 6 को 8 कैसे बनाना है। ये पूरी जिंदगी उन जीरो। अब अहले बैत ये नहीं कहते कि दुनिया ना बना, लेकिन फरमाते हैं उस दुनिया में भी अपनी फिक्र को आखिरत की फिक्र बना। दुआ कुमैल का जुमला, ऐ खुदा मेरे बदन को ताकत दे, गजा खाओ लेकिन फिक्र दे रहे इमाम हुसैन, फिक्र दे रहे अमीरुल मोमिनीन, कव्वे अला बदनी, ऐ खुदा मेरे बदन को ताकत दे ताकि मैं खाकर इस बदन से तेरी मुखालिफत न करूं, तेरी इताअत करूं। खाने में भी फिक्र दे रहे हैं, पानी पीने में भी फिक्र दे रहे हैं कि खुदा खा पी रहा हूं ताकि बदन में ताकत आए और ये ताकत ज़दा बदन तेरी मुखालिफत न करे बल्कि नासिरे इमाम बने। यही दुआ ज़ियारत आशूरा में इमाम मंसूर मिन अहले बैत मोहम्मद, ऐ खुदा मुझे ये ताकत दे, अगर मैं करबला में नहीं था तो वो जब इमाम आए तो उस इमाम मंसूर जिस इमाम की मदद करनी है मैं क्या करूं, मदद करूं। अब लोग क्या समझते हैं वो इमाम जो आके खून इमाम हुसैन का बदला लेंगे, 2 तरह के बदले हैं। एक है बदले बदन, वो तो जनाब मुख्तार ने ले लिया, सबको मार दिया। कौन सा सबसे बड़ा बदला जो इमाम ज़माना आके लेंगे वो हक़ हुकूमत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जिस हुकूमत को जिसे देना था उम्मत ने गस्ब की, अल्लाह वही हुकूमत फर्जंद ज़हरा को देकर और हुकूमत को कायम करके उन गासिबों से क्या लेगा, बदला लेगा। तो ये तरबियत अहले बैत है कि ये मकतब अक़ल, मकतब हिकमत कि हमने कहा कि कुल्ली फतवा लगाया गया। अब मिसाल आई टखनों से ऊपर की तो इस बात को कंप्लीट कर दूं। अमीर उस जमाने में क्या करते थे, ये कुरान की आयत भी हदीस रसूल, वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलिया, कि जाहिलों की तरह बुर्ज बनना छोड़ दो कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं नीयत यह है सिर्फ दिखा जाऊं। क्या जानबूझ के आपके टीवी पर जो शोज होते हैं उसमें कोई ऐसा ऊटपटांग हरकत करते हैं ताकि वो क्लिप क्या हो जाए, वायरल हो जाए। जब वायरल होगा तो लोग मुझे देखेंगे। खातून कभी भी कुछ करेगी, आज क्या है, बदन को आया करो, नंगेपन को आया करो, बेहयाई को आया करो कि 4 लोग मुझे देखें और मेरी वाहवा हो जाए। आज सिर्फ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन। ये क्या है लाइक और सब्सक्रिप्शन? यानी सिर्फ लोगों की हवस की निगाहों को अपनी तरफ खींचने के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। का कभी भी बुर्ज न बनना कि मैं कुछ भी करूं ताकि लोग मुझे देखें, लोग मेरी वाहवा करें, लोग मेरे पीछे लगें। फरमान नहीं, अच्छा किरदार बनाओ, अच्छी रफ्तार बनाओ, अच्छे किरदार को मुआशरे में आम करो, ना कि हर कोई काम करके लोगों की तवज्जो को तालिब करना